स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट हमारा पड़ोसी देश नेपाल में भारी तबाही आई है बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। क्या होता है कि किसी भी हिली एरियाज में अगर बाढ़ की सिचुएशन आती है तो वहां पर लैंडस्लाइड्स का भी बड़ा खतरा रहता है, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो नेपाल में सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। कितने लोगों की संख्या तो गिनी भी नहीं जाती, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, ओवर 170 पीपल किल्ड इन रेन ट्रिगर्ड फ्लड्स लैंडस्लाइड्स इन नेपाल। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण है क्या। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा आज से जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नेपाल में यहां पर फ्लड्स आया है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इंपैक्ट हुए हैं। मैं स्पेशली आपको बता दूं, नेपाल का जो सेंट्रल और ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पर इसमें सबसे ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और जो काठमांडू, जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो आपका सेंट्रल वाले पार्ट में ही यहीं करीब आपको देखने को मिलता है। और अभी तक जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 170 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और करीब अभी भी 42 लोग मिसिंग हैं। और बताया जा रहा है कि यहां पर नेपाल की सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि कैसे जैसे यहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एकत्रित किया जाए। नेपाल की आर्मी हो गई, आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल हो गए, जितने भी एजेंसीज हैं वो इस समय राहत के कार्य में जुट गए हैं। आप देख सकते हो, बोला गया है कि करीब 162 लोगों को अभी तक एयरलिफ्ट किया गया है और आर्मी ने करीब 4000 लोगों को यहां पर बचाने की कोशिश की है। साथ ही साथ लोगों को रिलीफ मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो फूड ग्रेन हो गया, बाकी चीजें हो गई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के साथ भी डायरेक्टली इस समय बातचीत हो रहा है, ताकि कैसे यहां पर भारत नेपाल को मदद कर सकता है। खैर, यहां पर कई सारे हाईवेज वगैरह भी ब्लॉक हुए हैं। स्पेशली आपको मैं बता दूं कि जो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, उससे जो जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट हाईवे है त्रिभुवन हाईवे, वो ब्लॉक हो गया था, तो उसको भी यहां पर क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है कि वहां पर जो लोग हैं जिन्होंने इस चीज को विटनेस किया है, उनका ऐसा कहना है कि इस तरह का मंजर शायद ही उन्होंने कभी इमेजिन किया होगा या फिर कभी देखा है। और आप देख सकते हैं कि फ्लड की वजह से सैकड़ों की संख्या में जो घर हैं वो यहां पर तबाह हो रहे हैं। कई सारे जो ब्रिजेस हैं वो एक तरह से टूट गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि काठमांडू में जो मैं बात कर रहा था, यहां पर वहां से एक रिवर बहती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेपाल की एक बड़ी रिवर है, दैट इज बागमती रिवर। और आप देख सकते हो ये काठमांडू से होकर बहती है। वहां पर ये डेंजर लेवल से ऊपर था, और अगर आप इसका रूट देखोगे तो ये एक्चुअली बिहार में एंटर करती है, भारत में एंटर करती है, और अल्टीमेटली ये गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पूरा जो इंपैक्ट है वो बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि नेपाल में जो भी कुछ ये हुआ है, इसके पीछे का असली वजह क्या है? व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस? देखो, क्या है कि एक तो अभी शॉर्ट टर्म में अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ जाना, ये एक सबसे मेन कारण बताया जा रहा है। और बारिश भी क्यों अचानक से बहुत ज्यादा आई है इस पूरे रीजन में? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा जो वाटर वेपर वाला एयर होता है वो आपका नदर्न साइड की तरफ गया है और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट किया है। अब आपको पता ही होगा, थोड़ा भी अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, जहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां पर रेनफॉल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली। और सैटरडे को भी आप देख सकते हो, यहां पर काठमांडू में 54 साल का रिकॉर्ड, 54 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है और 323 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल 24 घंटे के अंदर देखने को मिली है। और अक्सर आप ये चीज भारत में भी देखते होंगे, किसी भी शहर में थोड़े समय में अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो जो फ्लडिंग का प्रोविजन है वो उतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से इतना ज्यादा फ्लड आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए वहां की जो एजेंसीज हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इसकी वजह से 4 लाख से ज्यादा जो घर हैं काठमांडू रीजन में वो इंपैक्ट हुए हैं। फर्दर आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि 77 डिस्ट्रिक्ट में से 56 डिस्ट्रिक्ट में वार्निंग जारी कर दी गई है और लोगों को कॉशियस रहने के लिए बोला गया है। इसके अलावा आपको पता ही है कि नेपाल में आपको
दुनिया की जो 10 हाईएस्ट पीक्स हैं उसमें से 9 पीक्स आपको नेपाल में ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहां पर और ज्यादा इंपैक्ट होता है फ्लड का। और करीब बताया जा रहा है कि 18 लाख लोग यहां पर प्रभावित होने वाले हैं। अगर मैं मॉनसून सीजन की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है मॉनसून सीजन भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और नेपाल में जो मॉनसून सीजन का अराइवल है वो एक्चुअली 13 जून से स्टार्ट होता है और यूजुअली क्या है ये सितंबर तक चलता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये अक्टूबर के एंड तक चलेगा ऐसा बताया जा रहा है। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि अगर रेनफॉल जून जुलाई अगस्त सितंबर में होता है, ये 4 महीने में होता है, लेकिन फर्दर एक और महीने में ये एक्सटेंड हो जाएगा तो कितना ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस साल आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो क्लाउड्स हैं, जो मॉनसून वाला क्लाउड्स होता है वो आपका नेपाल में एंटर किया ऑन 10 जून। यूजुअली क्या होता है कि ये 14 जून से स्टार्ट होता है, तो ऑलरेडी यहां पर मॉनसून की शुरुआत नेपाल में पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा अगर हम मॉनसून पीरियड की बात करें, मतलब कितने दिनों तक मॉनसून का पीरियड रहता है जहां पर बारिश आती है, तो यूजुअली क्या होता है कि पूरे साल भर में जितना बारिश आता है नेपाल में उसका 80% बारिश सिर्फ और सिर्फ मॉनसून सीजन में ही आ जाता है और ये करीब 105 दिन चलता है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसकी वजह से ये जो पीरियड है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। 105 दिन के बजाय 130 दिन, 140 दिन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस का जो डेटा सामने आया उसमें बताया गया कि 10 जून से जो मॉनसून आया है नेपाल के अंदर, तब से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 1586 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल ये नेपाल के अंदर देखने को मिला। और ज़्यादातर क्या होता है कि एवरेज में करीब 1472 mm ऑफ वाटर रेनफॉल देखने को मिलता है 4 महीने में। लेकिन क्या है कि अभी तक ऑलरेडी इतना आ चुका है और आगे कितना आएगा ये अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो यही मेन कारण है कि यहाँ पर जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से फ्लड देखने को मिला एंड दैट इज बिकॉज यहाँ पर लैंडस्लाइड भी आ गया, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें गई। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या, क्योंकि अगर आप सिर्फ बारिश के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मैन मेड डिजास्टर है वो आपको समझने की जरूरत है। यहां पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि जिस प्रकार से, और ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, आप भारत, बांग्लादेश, कहीं पर भी पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखोगे, यहां पर हमें और कॉशियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा मॉनसून इंपैक्ट करता है और अचानक से ज्यादा बारिश आ गई तो उसके ड्रेनेज के लिए प्रोविजन ही नहीं है। स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट काठमांडू में आया है, इसका मेन कारण ही यही है कि अर्बनाइजेशन, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, अगर कोई रिवर बह रही है, अगर उसका पानी का फ्लो है और बीच में ही आप यहां पर पास में कोई कंस्ट्रक्शन कर दोगे, घर बना दोगे बड़े बड़े, तो ऑब्वियस सी बात है जो पानी का फ्लो है वो कहां जाएगा, नहीं सही से हो पाएगा। और अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो पूरा पानी यहां पर इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से बाढ़ की सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो अर्बनाइजेशन सही तरीके से जाना चाहिए, प्लान तरीके से जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। एंड दैट इज वाई मैं इसको नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा मैन मेड डिजास्टर कहूंगा, चाहे नेपाल हो, भारत हो, कहीं पर भी। और नेपाल में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हाई माउंटेन रेंजेस हैं, ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, तो अचानक से अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो रिवर का पानी का फ्लो बढ़ जाता है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगते हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा रिवर का पानी का फ्लो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा एंड दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी डेडली हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इस तरह का डिजास्टर हमें देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए यहां पर अगर आप इसका इंपैक्ट भारत पर देखोगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा एक रिवर के बारे में, कोसी रिवर, और वहां पर एक बराज बनाया गया है भारत और जो नेपाल है, नेपाल में जो आपको बराज देखने को मिलेगा कोसी बराज कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं इस मैप में, ये आप देख सकते हो, ये कोसी रिवर है, नेपाल में एंटर करती है, उसके बाद बिहार में एंटर करती है, भारत में। तो यहां पर क्या हुआ है कि कोसी रिवर से जो पानी रिलीज किया गया है नेपाल के द्वारा, पिछले 1968 के बाद से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पानी रिलीज किया गया, क्योंकि वहां पर भी पानी होल्ड नहीं हो पा रहा था, इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से पानी रिलीज होने की वजह से बिहार सरकार ने भी 13 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी की वजह से आप देखो तो बिहार भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से इंपैक्ट हुआ है। अब देखना होगा सरकार किस तरह से इन सारी चीज़ों से निपटती है, बट आई होप कि यहाँ पर नेपाल के बारे में ये जो फ्लड की बातें कही जा रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन इन द ओशन? ओशन में सबसे ज़्यादा डिजॉल्व्ड आयन इनमें से कौन सा होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे
सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।